नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित। ब्लूटेक ऑफिशियल के नए वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में कार्ड पेमेंट, फिर फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के बारे में बात की है, उसी तरह से आज हम लोग एक स्पेशल ट्रांजैक्शन के बारे में बात करेंगे जिसका नाम IMPS, RTGS और NEFT। तो जानेंगे IMPS, RTGS, NEFT क्या है, यह कब ट्रांजैक्शन किया जाता है और इसमें लिमिट कितना प्रोवाइड किया जाता है अगर आप IMPS कर रहे हैं, RTGS कर रहे हैं या NEFT कर रहे हैं। तो जानेंगे इस वीडियो में डिटेल में और इसके चार्जेस के बारे में। सबसे पहले NEFT के बारे में हम लोग जानते हैं। NEFT का फुल फॉर्म नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है। इसमें आपको जिसको आप पैसा आपको भेजना, उसको पहले आप अपने अकाउंट इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग के थ्रू उसको एज अ बेनिफिशियरी ऐड करना होता है। बेनिफिशियरी ऐड करने के लिए आपको उसके बैंक अकाउंट डिटेल जैसे अकाउंट नंबर, IFSC कोड और उसके नाम का जानकारी होना चाहिए, तभी आप उसको एज अ बेनिफिशियरी आप अपने अकाउंट में जोड़ सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग के थ्रू। एज अ बेनिफिशियरी ऐड करने के बाद आपको अलग अलग बैंक का अलग अलग टाइम ड्यूरेशन है। एक नॉर्मल बैंक या ऑन एन एवरेज में बताता हूँ, एज अ बेनिफिशियरी ऐड करने के बाद आपको 2 या 5 घंटा तक उसका वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन के बाद एक्टिव हो जाता है। इसमें आप 1 रुपया से लेकर के 25 लाख रुपया तक ट्रांसफर कर सकते हैं और इसका स्पेसिफिक टाइमिंग दिया जाता है बैंक या गवर्नमेंट की तरफ से। मॉर्निंग में 7 AM से लेकर शाम के 7 PM तक ही आप NEFT ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अगर 7 PM के बाद अगर आप करते हैं तो वो अगले दिन वर्किंग प्रोसेस में वो प्रोसेस किया जाएगा, फिर जा करके आपको पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। ये ट्रांजैक्शन होने में अप्रोक्सीमेटली अप टू 3 आवर्स और उससे ज़्यादा समय लगता है आपके पेमेंट को सेटलमेंट होने में। अगर आप NEFT के मदद से 1 रुपया से लेकर के अगर आप 10,000 रुपया तक भेजते हैं तो आपको 2.5 रुपीज़ प्लस सर्विस टैक्स देना पड़ता है। अगर आप 10,000 से लेकर के 1 लाख तक आप NEFT के माध्यम से करते हैं तो आपको 5 रुपीज़ प्लस सर्विस टैक्स देना पड़ता है। अगर 1 लाख से 2 लाख तक आप पैसा ट्रांसफर करते हैं NEFT की मदद से तो आपको 15 रुपीज़ प्लस सर्विस टैक्स देना पड़ता है। अगर आप 2 लाख से लेकर के 25 लाख तक पैसा ट्रांसफर करते हैं तो आपको 25 रुपीज़ प्लस सर्विस टैक्स देना पड़ता है। ये फैसिलिटी या बोलिए ये सर्विस 2005 से स्टार्ट किया गया है इंडिया में। अब हम बात करते हैं RTGS ट्रांजैक्शन के बारे में। RTGS का फुल फॉर्म रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। इसमें भी आपको उसी तरह जैसे आप NEFT में आपको बेनिफिशियरी को ऐसे ऐड करना पड़ता है आपके मोबाइल में या आपके बैंक अकाउंट में, मोबाइल बैंकिंग या आपके इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, जस्ट उसी के जैसा ही इसमें भी आपको रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट में अगर आप RTGS भी किसी को करते हैं तो आपको एज अ बेनिफिशियरी ऐड करना होता है। बेनिफिशियरी ऐड करने के बाद 2 या 5 घंटे के बाद वो एक्टिव होता है। 2 लाख से अनलिमिटेड पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलग अलग चार्जेस के बारे में भी आपको बताता हूँ। अगर आप 2 लाख से 5 लाख के बीच पैसा ट्रांसफर करते हैं तो इसका चार्जेस 25 रुपीज़ होता है। 2 लाख से 5 लाख तक पैसा ट्रांसफर करते हैं तो इसका 30 रुपीज़ प्लस सर्विस टैक्स होता है। अगर 5 लाख से अनलिमिटेड आप पैसा ट्रांसफर करते हैं तो आपको 55 रुपीज़ प्लस सर्विस टैक्स देना पड़ता है। और इसका स्पेसिफिक टाइमिंग तय किया जाता है जो मंडे टू फ्राइडे आपको 9 AM to 4:30 PM तक देखने को मिलता है। वह सैटरडे को 9 AM to 2 PM तक ही सर्विस दिया जाता है। अब हम बात करते हैं IMPS ट्रांजैक्शन के बारे में। IMPS ट्रांजैक्शन का फुल फॉर्म इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है। इसको एक तरह से हम लोग तात्कालीन सेवा भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको एज ए बेनिफिशियरी ऐड करना पड़ता है, जैसे आप NEFT में भी ऐड किए, RTGS में भी ऐड किए, इसी तरह से इमीडिएट पेमेंट सिस्टम में भी आपको ऐड करना पड़ता है। ये इंस्टेंट सेटलमेंट हो जाता है। आपको NEFT, RTGS में कुछ टाइम देना पड़ता है 3 से 4 घंटे का, लेकिन आपको IMPS में इंस्टेंट सेटलमेंट देखने को मिलता है। ये ट्रांजैक्शन आप 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला, आप अगर बेनिफिशियरी आप ऐड कर लिए हैं तो आपको बेनिफिशियरी से भी आपको सेंड करने का ऑप्शन मिलेगा, या इसमें एक स्पेशल MMID होता है और मोबाइल नंबर। अगर आप जिसको पैसा ट्रांसफर करें उसका आपको MMID पता हो और मोबाइल नंबर पता हो तो आप सिर्फ MMID और मोबाइल नंबर डाल के ही आप इसको पैसा भेज सकते हैं। कोई बैंक स्पेसिफिक SBI, पंजाब नेशनल बैंक, किसी भी तरह के चार्ज एप्लीकेबल इस ट्रांजैक्शन पे नहीं होता है, लेकिन कोई बैंक जैसे HDFC, ICICI, एक्सिस बैंकों में इस IMPS ट्रांजैक्शन के लिए स्पेशल चार्ज बनाया जाता है।
जो अलग अलग होता है हर बैंक। ये सर्विस आपको 24/7 अवेलेबल रहता है। कभी भी आप भी IMPS के थ्रू पैसे सेंड कर सकते हैं और रियल टाइम सेटलमेंट आपको देखने को मिलता है। अब हमें IMPS, RTGS, NEFT का ट्रांजैक्शन कब करना चाहिए? अगर आपका 1 लाख से छोटा अमाउंट है जो किसी को भेजना हो तो आप नॉर्मल IMPS ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जिसमें आपको एक बहुत ही कम चार्ज या कोई बैंक में आपको चार्ज भी देना नहीं पड़ेगा। अगर आपका 1 लाख से ज़्यादा अमाउंट होता है, 1 लाख से 25 लाख के बीच में, तो आप नॉर्मल NEFT ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जिसको सेटलमेंट होने में 3 से 4 घंटा टाइम लगेगा। अगर आप अभी पैसा भेजते हैं 7 AM में फॉर एग्जाम्पल, तो वो पैसा सामने वाले को 10 AM तक जा सकता है। अगर आपका ट्रांजैक्शन अमाउंट 25 लाख से ज़्यादा है या नॉर्मल 2 लाख से भी ज़्यादा है, तो आप उसको RTGS में भी कर सकते हैं। जो आपको उसका भी सेटलमेंट आपको कुछ टाइम के बाद देखने को मिलेगा। मैं आशा करता हूं कि आपको IMPS, NEFT और RTGS के बारे में समझ में आया होगा। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे ब्लोटेक चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और उसका बेल आइकन भी प्रेस करते हैं, ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं कल के वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।